जमुना पार वेब सीरीज के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है हाथ को आया पर मुंह ना लगा। और इसकी स्टार्टिंग होती है शैंकी, उसके फादर और शैंकी की सिस्टर से। ये लोग जा रहे होते हैं एक शॉप पे जहां पे मार्कशीट के हिसाब से यानी नंबर के हिसाब से बच्चों को फ्री में आइसक्रीम बांटी जाती है, लेकिन वो नंबर 90 प्लस होने चाहिए। एंड देन उनके फादर उसको आइसक्रीम दिला देते हैं बहुत महंगी। और इसके साथ साथ उसकी सिस्टर की जो मार्कशीट होती है उसमें उसके नंबर कम आए हुए होते हैं, यानी कि 90 से बिलो। तब वो शॉपकीपर कहता है कि सर हम सिर्फ आइसक्रीम 90 अबव वालों को ही देते हैं, हम 90 बिलो वालों को नहीं देंगे। इसके बाद शैंकी के फादर बोलते हैं कि सिर्फ 2 मार्क्स ही तो कम है, एक बार डेडिकेशन तो देखिए बच्ची की कितना मेहनत करती है वो, और अटेंडेंस तो उसकी फुल है, तो आप प्लीज इसे आइसक्रीम दे दीजिए। लेकिन शॉपकीपर कहता है ठीक है, तो हम अगली बार उसको आइसक्रीम दे देंगे जब ये 90% अबव लेके आएगी तब। एंड फिर शैंकी के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं खानी आइसक्रीम और ये रखो तुम्हारा, और वो भड़क के चले जाते हैं शॉपकीपर पे। एंड फिर दिखाया जाता है शैंकी जो है वो सो रहा होता है। और फिर आते हैं शैंकी के पापा। जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ने तो गेट तो खुला छोड़ रखा है, एसी चला रखी है और ये इनकी कोचिंग सेंटर है। तब शैंकी के फादर बोलते हैं कि देखो भाई, ये एसी जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। एंड देन शैंकी बोलता है तो मेरे रूम में भी एसी है, उसको साफ करवा दीजिए ना। एंड देन उसके फादर बोलते हैं कि हम कूलर भी सिर्फ 2 घंटे चलाते हैं ताकि 200 यूनिट बिजली बिल ना आ सके, और तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दे। हम नहीं लगवाएंगे। एंड वो उसको झाड़ने लग जाते हैं। तभी शैंकी जो है वो निकल जाता है। एंड जब वो स्कूटी लेके जा रहा होता है तब उसके फादर बोल देते हैं कि भाई स्कूटी तो छोड़ के जाओ, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं। एंड शैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको पैदल ही जाना पड़ता है। इसके बाद होता यह है, अब शैंकी जो है ऑटो पकड़ता है एंड उसमें बैठ के जा रहा होता है। तभी सारे बच्चे जो है रजत थापर नाम के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़े आदमी है। एंड देन पता चलता है कि शैंकी को इन्विटेशन आई है और उसका संडे को एक इवेंट है। और इसके बाद शैंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शैंकी पहुंचता है एक शू के शॉप में जहां पे उनको ड्यूटी दी गई होती है कि उनको स्टॉक देखना है और बहुत सारे फाइल्स बना के लेके आनी है। अब शैंकी वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि अरे यार यहाँ तो बहुत सारा स्टॉक है। और वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये जो स्टॉक दिख रहा है ये रियल तो है ना, कहीं आप इसमें घपला तो नहीं कर रहे ना। तब शॉपकीपर कहता है अरे कोई भी घपला नहीं है। एंड फिर वो पूछता है कि अरे दुकान कहाँ है आपकी, ऑफिस कहाँ है आपका। तब वो कहता है कि ये तो गोडाउन है, ऑफिस के लिए तो आपको बाहर चलना पड़ेगा। एंड फिर शैंकी को मजबूरन वहीं बैठ के काम करना पड़ता है और फाइल बनानी पड़ती है। साथ साथ उसका जूनियर भी आया हुआ होता है। तभी वो शॉपकीपर उनके लिए छोले भटूरे लाता है, लेकिन वो छोले भटूरे जो है शैंकी के पैंट पे गिर जाते हैं। एंड उसके बाद शैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी पूरी फाइल खराब कर दी। एंड देन वो बाहर आता है और ऊपर से वो फाइल तैयार करके ले जाता है और कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देख लेना मैं साइन वाइन नहीं करवाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है शैंकी के फादर जो है जिस मीटिंग में गए हुए हैं वहां पे बताया जा रहा है कि जो सीए के जो बच्चे हैं वो एग्जाम तो देते हैं, पर अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका फेलियर कैसे हुआ है, कितने मार्क्स से रह गए हैं, उनकी क्या गलतियां हैं वो नहीं बताई जाती हैं। इस वजह से डिस्कशन हो रहा होता है। और इधर जो शैंकी के पापा हैं वो लड़ लेते हैं राणा से। और राणा जो है वो भी बेस्ट टीचर हैं ईस्ट दिल्ली के। अब ये लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी होता यह है, वहां का जो हेड होता है वो बोलता है कि आप लोग लड़िए मत, सोल्यूशन ढूंढिए। और तभी राणा की जो बेटी है वो उठती है और कहती है कि मैं कुछ बोलूं। एंड कहानी शिफ्ट हो जाती है लोहिया पे। अब लोहिया जो है उसके फॉर्म में एक लड़की काम करती है। अब वो उसको इंप्रेस करने में लगा हुआ होता है। तभी वो लड़की पूछ लेती है कि सर मुझे टैली कौन सिखाएगा। एंड तभी वहां पे शैंकी आ जाता है एंड लोहिया बोल देता है कि शैंकी तुम्हें टैली सिखा देगा। एंड इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है मीटिंग मेंबर्स पे। एंड उसकी बेटी जो है यानी राणा की बेटी बोलती है कि हमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचना चाहिए और साथ साथ इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका भी निवारण करना चाहिए। इधर होता यह है, जो हेड मेंबर होता है वो काफी इंप्रेस होता है राणा की बेटी से। और ये देख के जो शैंकी के फादर हैं वो जल जाते हैं कि भाई मेरा बेटा भी काश ऐसा होता तो मेरे को आज ये सब देखना नहीं पड़ता। फिर दिखाया जाता है शैंकी के रूम में जो है उसके फादर एसी लगवा रहे होते हैं। तब एसी वाला जो है वो कहता है कि सर जी एक सिगरेट पी लूं क्या। तब गुस्सा आ जाता है शैंकी के फादर को और कहता है कि ये क्या कह रहा है तू, मैं मार दूंगा तेरे को अगर यहाँ सिगरेट पिया तो। और तभी वो एसी वाला बोल देता है अच्छा इतनी दिक्कत है, ये बताइए ये जो सिगरेट का पैकेट है वो एसी के ऊपर क्या कर रहा है। एंड देन ये देख के उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड तभी ये कहानी आ जाती है लोहिया के ऑफिस में जहां पे दिखाया जाता है शैंकी जो है उस लड़की को टैली सिखा देता है। एंड इसके बाद वो जाता है अपने जूनियर के पास। अब भाई वो जूनियर जो है टिकट कर रहा है प्रतीक की ताकि वो जा सके लूनाटेक कंपनी में। और उसकी जो एयर की टिकट है वो जब वो कर रहा होता है तब शैंकी उसके पास जाता है और कहता है कि इससे सस्ती टिकट तो दूसरे प्लेन की है। उसका जूनियर बोलता है कि यार वो प्लेन कभी भी टाइम पे नहीं आता। लेकिन अब शैंकी जो
है वो चाहता है कि ये टिकट जो है वो दूसरे प्लेन में हो जाए ताकि वो जो प्लेन है वो लेट हो जाए एंड लोहिया मुझे भेज दे लूना टैंक कंपनी में। और अब तो भाई शैंकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि भाई मेरे को लूना टैंक कंपनी में जाके फिर से ट्रीटमेंट मिलेगी ताकि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से चैन से काम कर पाऊं। इधर होता ये है फिर से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है शैंकी के घर पे। अब सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बैठे हैं। शैंकी के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसकी मॉम जो है वो तो रो रही है। एंड इधर दिखाया जाता है शैंकी की जो सिस्टर है वो आई हुई है और उसके जीजा जी। अब भाई जैसे ही शैंकी आता है उसकी आंखें फटे रह जाती हैं क्योंकि सिगरेट का पैकेट सामने ही रखा होता है और उसके पापा उसको बहुत ज्यादा झाड़ रहे होते हैं। तभी उसके जीजा जी उठते हैं और कहते हैं कि अरे भाई फेफड़े गल जाते हैं, ये सब मत किया कर। और उसको बहुत ज्यादा सुनाने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं और समझाने लग जाते हैं ताकि उसके फादर जो है कम गुस्सा करे। एंड इसके बाद उसके जीजा जी चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है शैंकी का जो कमरा है अब उससे छिन गया है, वो कमरा 2 लड़कों को दे दिया गया है। एंड इधर दिखाया जाता है शैंकी अपने सिस्टर के रूम में सोया हुआ है। एंड देन सुबह होती है, शैंकी कैसे भी होके तैयार होता है एंड इसके बाद वो निकलता है लूना टैंक कंपनी के लिए। जैसे वो लूना टैंक कंपनी में जाता है तो वो देखता है कि यार मुझे वापस से सिगरेट पीना है, मेरे को वापस से सिगरेट पीना ही पड़ेगा। वो जो है कुछ लोगों से सिगरेट मांग लेता है। तभी होता ही है उसे याद आता है अपने पापा का कहा हुआ कि भाई उसके पापा उसे बहुत मारेंगे, लेकिन वो सिगरेट ले लेता है और सिगरेट पीने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वहां पे प्रतीक आ जाता है और प्रतीक को देख के वो छुपने लग जाता है। एंड देन वो लूना टैंक कंपनी से जल्दी से बाहर निकल जाता है। अगर प्रतीक ने शैंकी को देख लिया तो वो बता देगा लोहिया को एंड लोहिया उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। तभी होता यह है शैंकी जो है वो जा रहा होता है, ऑटो का इंतजार कर रहा होता है और वहां आ जाता है प्रतीक। प्रतीक शैंकी को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है। एंड जो शैंकी है वो झूठ कहने लग जाता है कि मैं तो बस ऐसे ही आया था अपने दोस्त से मिलने। और तभी प्रतीक बोलता है अरे अरे झूठ मत बोल भाई, मेरे को सब पता है कि तूने क्या किया है और तूने जानबूझ के मेरी फ्लाइट लेट करवानी चाहिए ना। अब चल मैं तेरी शिकायत लोहिया को करूंगा। और फिर वो कहता है कि चल ठीक है मैं तुझे छोड़ देता हूँ। और जैसे ही वो गेट खोलता है वैसे ही वापस से बंद कर देता है और कहता है कि देख तू लूना टैंक कंपनी में आने की सोचियो भी मत। तू है ना जमुना पार वाला है, छोटा है ना तो छोटा ही बन के रहे और यहाँ तक आने की तेरी औकात कैसे हो गई। और वो ये बोल के चला जाता है। इधर शैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो जमुना पार वेब सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट सामने आ रही है, इस पे क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वेब सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कॉमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज।